जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे और पढ़ाई आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। और जिसने जिसने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आइए बात करते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे अपोजिट लेटर याद करना, मतलब अपोजिट अक्षर याद करना। जैसे और भी एकदम ट्रिक से याद करेंगे, आप लोग की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। केवल आप लोग ये एक बार लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में, उसके बाद 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। फिर आपको कभी कोडिंग डिकोडिंग का ये संख्या नंबर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही आप लोग लगा देंगे। और कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ज़्यादा मेहनत करने वाला, कुछ नहीं है इसमें। आप एक दो बार पढ़ लिए बहुत इंसफिशियंट है, आप एग्जाम में देखते ही सॉल्व कर देंगे। और हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स से आते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे इसको याद करने में काफ़ी छात्रों को बड़ी दिक्कत होती है। सर बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। आज से आप लोगों की सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और खासकर उन छात्रों को दिक्कत होती है जो नए हैं, अभी नया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आइए आप लोग केवल 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। जैसे देखिए, ए का अपोजिट जेड, इसको कैसे याद करेंगे, ए टू जेड। फिर बी का कैसे याद करेंगे, बाई, बी बाई, बाई या बाय, कहते नहीं बाय, टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय बाय। उसके बाद सी का अपोजिट एक्स, इसको कैसे याद करेंगे, 6, कैसे 6, आवाज़ क्या निकल रही है, 6, सी सी, और एक्स से एक्स, सी का अपोजिट एक्स। उसके बाद डी डब्ल्यू मतलब ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। डी का अपोजिट डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। फिर उसके बाद ई का अपोजिट वी, कि इसको कैसे पर याद करेंगे, इवनिंग, क्या, इवनिंग। उसके बाद यप का अपोजिट यू, यप का अपोजिट यू, यप का अपोजिट यू कैसे पढ़ते हैं ना, फोर, फोर यफ यू, फोर या कुम्फू, 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 कुम्फू कराटे जो बोलते हैं, फू, इसको फू पढ़ सकते हैं, फू, यफ यू। और आगे आगे पढ़ेंगे जी टी रोड, क्या बोलते हैं, जी का अपोजिट टी, जी टी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, जी टी रोड। जी का अपोजिट टी और एच का अपोजिट एच, एच से एच से हाई, एच से स्कूल, क्या बना, हाई, हाई स्कूल। राइटिंग थोड़ा कम सही है लेकिन बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आई आर इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। और जे क्यू मतलब जैकलीन फर्नांडिस, जैकलीन, जैकलीन तो आपको याद ही हो जाएगा, जैकलीन, जैकलीन, जैकलीन इसको याद कर दे तो जंगल क्वीन, क्या, जंगल क्वीन या जैकलीन, याद करिए जैकलीन, जय का उल्टा क्यों, जैकलीन या जंगल क्वीन। उसके बाद की कमला पसंद, बोलो जुमा केसरी, क्या, कमला पसंद। के का उल्टा पे, कमला पसंद, बोलो जुबा केसरी। और यल ओ सी, यल का अपोजिट ओ का अपोजिट ओ, यल ओ सी, या इसको बोल सकते हैं लव, क्या बोल सकते हैं, लव। 14 फरवरी आने वाले हैं, कितने लोग इसी चक्कर में पड़े होंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा, लव। यल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट, देखिए यहाँ से 2 बन गया, यल का अपोजिट ओ, लव से, उसके वी से बन गया, ई का अपोजिट वी, यहाँ से लव, या इसको पढ़ सकते हैं यल ओ सी, यल का अपोजिट ओ। उसके बाद यम, मैन, मैन, यम ए एन। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ए का अपोजिट जेड, इसको याद करेंगे ए टू जेड। बी का अपोजिट वाई, इसको याद करेंगे बाई या बाय से। और सी का अपोजिट एक्स, इसको याद करेंगे 6। उसके बाद डी का अपोजिट डब्लू, तो इसको पढ़ेंगे डी, डी का अपोजिट डब्लू, तो इसको याद करेंगे माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, ई का अपोजिट वी, इवनिंग। फू मतलब कुम्फू या फोर, एफ का अपोजिट यू। जी टी रोड, जी टी रोड, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। और हाई स्कूल, एच, एच का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एच। हाँ एक लिए ध्यान दीजिएगा, जो जिसका अपोजिट होगा, चाहे उल्टा पढ़ेंगे चाहे सीधा पढ़ेंगे, उसका अपोजिट अगर एच का अपोजिट एस है तो एच का अपोजिट एच होगा, ठीक है। और आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर। उसके बाद जे क्यू,
जंगल क्वीन, या तो आप पढ़ सकते हैं जैकलीन, जैकलीन फर्नांडीज, जैकलीन 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 जैकलीन, जे क्यू, या तो जंगल क्वीन पढ़ सकते हैं। उसके बाद केपी मतलब कमला पसंद बोलो जुबा केसरी, के का उल्टा पी, कमला पसंद बोलो जुबा केसरी। उसके बाद यल लव, लव से यल ओ निकल गए, यल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट वी ई मतलब इवनिंग, लव से 2 मिल गए, या तो उसको पढ़ सकते हैं यल का यल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद यम एन मैन, यम एन मैन। आइए इसी के साथ हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा, टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ाया था आपको, इसके अपोजिट नंबर याद किए, पढ़ाए थे। अब अपोजिट नंबर आपको अगर आपको याद हो गया होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही कर लेंगे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर जाएंगे। आइए इसको देखते हैं। जैसे देखिए, यब का उल्टा यू क्या बताया था, फू, और यल का उल्टा ओ, यल ओ सी, यल ओ सी, और यल को ओ का उल्टा एल, डी डब्ल्यू क्या बताया, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, इवनिंग, ई वनी, ई को उल्टा वी, आई आर इंडियन रेलवे। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। टी का अपोजिट हमने क्या बताया था, जीटी रोड, ई का अपोजिट वी, और आर का अपोजिट आई, यम का अपोजिट एन मतलब मैन, फिर आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे, एन का अपोजिट यम होगा, ए का अपोजिट ए टू जेड होगा, यल का अपोजिट मतलब लव मतलब LOCO। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथियों थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा गले में दिक्कत है, ये यहाँ तो दर्द कर रहा है बहुत तेज़ी से, इसीलिए थोड़ा गर्दन मुड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेल को कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले आप लोग क्वेश्चन इसको देखिए, ज़्यादा नहीं, आप 2 सेकंड क्वेश्चन देखिए। उसके बाद ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए ये इसका अपोजिट क्या हो रहा है, ठीक है, उसके देखेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग आपको बता दें, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते ही आते हैं, वो आराम से ये क्वेश्चन फ्री का नंबर मान लीजिए रहता है। तो आप लोग देखिए इसमें के का अपोजिट देखिए क्या होगा, के से कमला पसंद, के पी, फिर आई आर इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, उसके बाद जी का अपोजिट टी। मिल गया, इसके सारे विपरीत नंबर मिल गए। एन का अपोजिट है, जी का अपोजिट टी। ठीक है, फिर ऐसे निकाल लीजिए। पहले का आखिरी में जा रहा है, आर मतलब आखिरी जा रहा है, आई आर। ठीक है, फिर आखिरी वाला देखिए सबसे आगे आ रहा है, जी टी मतलब LOC लव ना, तो वो यहाँ आ गया। फिर देखिए पहले का दूसरा आखिरी में दूसरे जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, तो A to Z हमने बताया था, फिर आई आर। इस प्रकार हमारा आंसर ORJI। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को JSMW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं। देखिए आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया। ये देखिए इसका ए का अपोजिट, क्वेश्चन देखना है इसका अपोजिट क्या होता है। पहले ध्यान देखिए क्वेश्चन, 2 सेकंड क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। ए का अपोजिट जेड, हाई स्कूल, मैन, माउंटेन ड्यू। ठीक है, इसी प्रकार निकाल लेंगे, आई आर, हाई स्कूल, LOC, KP कमला पसंद बोलो जुबा केसरी। हमारा आंसर आ गया RHPO। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डायमंड को VQYMKLY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फीमेल को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन देखते ही हम लोग घबरा जाते हैं, इसको सोचते हैं कि कैसे होगा। डरना नहीं है ना घबराना है, क्वेश्चन आपको पहले ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आखिर कह रहा है। देखिए इसमें
देखना है पहले नीचे जस्ट नीचे क्या आ रहा है, उसके बाद अपोजिट जो देखेंगे पहले का आखिरी, आखिरी के पहले से। देखिए नीचे देखिए, ड्यू हमने बताया क्या, माउंटेन ड्यू, ड्यू मतलब W23, V क्या है 22 है, मतलब W से एक कम हो रहा है। हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। D का अपोजिट W, W में से एक गए क्या हुआ, आ गया W मतलब 23, 23 में से एक गए कितना हुआ 22, 22 बराबर V। I का अपोजिट R, R में से एक गए कितना क्या हुआ Q, Q के R से एक कम क्या होता है Q। फिर इसी प्रकार A to Z, Z में से एक गए क्या होता है Y होगा। इसी प्रकार M का अपोजिट मैन क्या, मैन N में से एक गए क्या बचेगा M आ जाएगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं। ओ यल लव बताए थे, लव या तो LOC पढ़ लीजिए। यल में से एक गए कितना क्या बचेगा के के बाद क्या आता है यल आता है। उसके बाद N, फिर मैन, यम में से एक गया क्या बचा यल बचा। उसी प्रकार डी मतलब W से एक गया Y आ गया। इसी प्रकार ठीक हमको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए क्या होगा, फू एफ का अपोजिट U में से एक माइनस कर देंगे तो एक में ये मान क्या होगा, ये T हो जाएगा। U में से एक गया T, ठीक। उसके बाद इवनिंग E का अपोजिट V होता है, V में से एक माइनस कर देंगे क्या होगा U हो जाएगा। फिर यम का अपोजिट N होता है, तो मैन जिसको बोलते हैं, तो N में से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा यम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A to Z, ए मतलब Z में से एक माइनस कर देंगे क्या आएगा Y हो जाएगा। उसके बाद यल का अपोजिट O होता, O में से एक माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, O में से एक माइनस कर देंगे क्या बचेगा N बचेगा। फिर उसके बाद ठीक इसी प्रकार इवनिंग V में से एक माइनस कर देंगे V बचेगा, तो हमारा V में से एक माइनस कर देंगे U बचेगा, ये U हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया TUMYNU। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कॉमन पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन, वो वीडियो आखिरी होगा। उसके बाद आपको कहीं से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट करिएगा, क्या कमी रह गई आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।